बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किचन विद कुलसुम में मैं हूँ कुलसुम और आज मैं बना रही हूँ वाइट चिकन बिरयानी। बहुत मज़े की बनती है ये बिरयानी और थोड़ी सी डिफरेंट है लेकिन बहुत टेस्टी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए सबसे पहले इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। मैंने ली है यहाँ पे आधा किलो चिकन, ये 3/4 कप मेरे पास दही है और एक बड़े साइज़ का प्याज है जिसको मैंने पीस लिया है। ये 1 टेबल स्पून लेमन जूस है। ये कुछ गरम मसाले हैं मेरे पास, तेज़पात के पत्ते हैं 2 और 4 से 5 काली मिर्चें हैं, 4 से 5 लौंगे हैं, एक बड़ी इलायची है और 2 छोटी टुकड़े दालचीनी के हैं। 4 से 5 मैंने यहाँ छोटी इलायचियाँ ली हैं। ये जायफल जावित्री का पाउडर है आधा चम्मच। नमक है 1 टेबल स्पून या हस्बे ज़ायका। ये दखनी मिर्चें हैं, सफ़ेद मिर्चें, ये मैंने लिया है 1 टेबल स्पून। यहाँ मेरे पास है हरी मिर्चों का पेस्ट 1 टेबल स्पून, अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून और लहसुन पेस्ट भी 1 टेबल स्पून लिया है मैंने। ये 5 से 6 छोटी हरी मिर्चें हैं। इसके अलावा मैंने 2 दरमियाने साइज़ के आलू लिए थे जिनको मैंने काट के उबाल लिया है। ये आधा किलो चावल हैं जिनको मैंने 30 मिनट के लिए भिगो दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने आधा कप ऑयल लिया है, उसके अंदर मैं प्याज का पेस्ट डाल रही हूँ और अब इसके अंदर मैं डालूँगी लहसुन का पेस्ट और अदरक का पेस्ट। इन तीनों को थोड़ा सा भूनना है, अच्छी तरीके से मिक्स कर रही हूँ मैं इसको और अब इसको भून लूँगी। ये देखें ये भून चुका है और अब मैं इसके अंदर दही शामिल कर रही हूँ। दही को भी मैं जल्दी जल्दी मिक्स कर रही हूँ ताकि दही फटे नहीं और अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो जब तक दही भुन रहा है तो इतने मैं चावल बॉईल कर लूँगी। उसके अंदर मैं ये साबुत गरम मसाला डालूँगी, तेज़पात के पत्ते, लौंगे, काली मिर्चें, दालचीनी, छोटी और बड़ी इलायची, ये डाल के मैं चावल बॉईल कर लूँगी। देखें दही भुन चुका है तो मैं अब इसके अंदर चिकन शामिल करेंगे। चिकन शामिल करने के बाद मैं ये नमक, दखनी मिर्चें और जायफल जावित्री का पाउडर भी इसके साथ ही डाल रही हूँ। अब इसको मिक्स करूँगी और इसको भी मैं 2 से 4 मिनट के लिए भून लूँगी चिकन को, ताकि जो चिकन का पानी है वो भुन जाए अच्छी तरह। तो ये देखें चिकन भुन चुका है। तो अब मैं इसके अंदर 1 कप पानी शामिल करूँगी और अब इसे गलने के लिए रख दूँगी मैं ढक के दरमियानी आंच पे। चिकन बहुत जल्दी गल जाता है इसलिए ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर नहीं गले तो आप इसमें देख के दोबारा थोड़ा सा पानी और शामिल कर सकते हैं। तो देखिए चिकन गल चुका है, पानी भी तकरीबन खुश्क हो चुका है इसका। अब इसके अंदर मैं लेमन जूस शामिल करूँगी, हरी मिर्चों का पेस्ट इसमें डाल देंगे और ये साबुत हरी मिर्चें जो छोटे साइज़ की ली हैं वो भी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। ये 3 छोटी इलायचियाँ भी मैंने डाली हैं इसके अंदर और अब इसको थोड़ा सा मिक्स करूँगी और जो आलू हमने बॉईल करके रखे थे वो भी इसमें ही डाल दूँगी मैं। अब इसको मैं ढक के रख दूँगी 5 मिनट के लिए हल्की आंच पे, क्योंकि आलू हमारे गले हुए हैं तो इस वजह से उनको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ये सिर्फ इसलिए ताकि हरी मिर्चों का पेस्ट जो हमने इसमें शामिल किया है वो अच्छी तरह उसका जायका सब चीज़ों में आ जाए। तो बस मैंने इसको रख दिया था। तो देखें 5 मिनट हो गए हैं। अब ये मेरी चिकन और आलू बिल्कुल तैयार हैं। अब मैं इसको एक अलग प्लेट में निकाल रही हूँ।
ये इस वजह से निकाल रही हूँ क्योंकि मुझे इसी पतीली में इस बिरयानी को दम देना है। ये ज़रूरी नहीं है, आप जिसमें पतीली में आपको दम देना है आप उसमें दे सकते हैं। तो मैंने थोड़ा सा पानी डाला है इसी पतीली में और अब मैं इसमें ये चावलों की तह लगाऊंगी। मैंने इसके अंदर कोई ऑयल नहीं डाला। अगर आप किसी दूसरी पतीली में चावलों को दम दे रहे हैं बिरयानी को तो आप उसमें थोड़ा सा ऑयल भी लगा दें ताकि चावल चिपके नहीं। लेकिन क्योंकि ऑलरेडी हमारी पतीली में ही हमने ग्रेवी बनाई है तो इस वजह से ये ऑलरेडी चिकनी है काफ़ी। तो अब मैं इसके ऊपर ये ग्रेवी भी डाल रही हूँ आलू और चिकन की। तो अब ये आलू और चिकन की लेयर चली गई। अब इसके ऊपर जो बाकी चावल बचे हैं वो भी मैं लेयर लगा दूंगी। इसमें बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं चाहिए होते, ये सिंपल रेसिपी है, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ और बहुत मज़े की बनती है ये। तो बस अब ये मैंने चावलों की तह लगा दी और अब 1 टेबल स्पून मैं घी डाल रही हूँ इसके ऊपर। घी से इसका मज़ा और अच्छा होगा। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास घी नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो अब मैं इसको दम पे रखूँगी 15 मिनट के लिए। 5 मिनट मैं इसको तेज़ आंच पे रखूँगी और 10 मिनट के लिए इसको धीमी आंच पे पकाऊँगी और इसके नीचे दम की तवी रख देंगे। तो देखें 15 मिनट बाद हमारी बिरयानी बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। तो मिक्स करके अब मैं इसको डिश में निकाल रही हूँ। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसकी, बहुत मज़े की बनी थी ये। तो अगर रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियोस मिलती रहे।